इट नोन दैट ओजोन इज टॉक्सिक गैस, ठीक है, टॉक्सिक गैस है। एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये फोटोकेमिकल स्मोक करता है। इट प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके है तो ये बहुत नुकसान वाली गैस है, क्योंकि ये टॉक्सिक है। क्योंकि ये क्यों नुकसान करती है? फोटोकेमिकल स्मोक करती है, फोटो केमिकल स्मोक में ये रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्यों? इसका रीजन क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट स्टॉप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है, देखो ये जो अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ का यहां तक का जो स्फीयर है वो तो ट्रोपोस्फियर होता है। ये 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो तो होता है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर है। और इसके बाद का जो यहां से यहां तक 40 किलोमीटर या फिर यहां से यहां 50 किलोमीटर मानो, तो वो ज़रा जो है उसको अपन कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है ना। तो ये अर्थ से ये बीच में थी, इसका 10 किलोमीटर का जो एरिया है, हालांकि अर्थ मैंने बहुत छोटी बनाई है, अपने यहाँ से लगा 10 किलोमीटर तक का एरिया, उसके अंदर ट्रोपोस्फियर कहलाता है। इसी में बादल वगैरह सब इसी में होता है, बरसात वगैरह सब इसी में होती है, बैक्टीरिया है, पोल्यूशन वगैरह जो भी यही होता है, हीट भी यही है, सब कुछ है। लेकिन उसके 10 किलोमीटर से ऊपर वो होता है स्ट्रेटोस्फियर, वहां पर होती है ओजोन गैस। वो आपकी ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक लेती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि स्किन को कैंसर करती है, अपने आगे ही तो स्किन कैंसर होगा, इसको रोकती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, बिकॉज इट स्टॉप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन स्ट्रेटोस्फियर, इसलिए बहुत अच्छी है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फियर, वहां पर ये पहले का आंसर है, सेकेंड का आंसर लिखते हैं। ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है वहां पर? देखो वहां पर ओजोन का इस पे कैसे होता है इसको देखते हैं। ऑक्सीजन होती है वहां, इसके ऊपर रेडिएशन गिरती है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में टूटती है, ठीक है, ऑक्सीजन इस पे लाइट गिरती है, इसमें और इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि वहां पर ऑक्सीजन O2 होती है, वो इससे रिएक्शन करके, नेशन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ये यहाँ पर बॉन्ड नहीं लगेगा, इससे रिएक्शन करके O2 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर लाइट गिरती है तो ये बन जाती है। और भी कई तरीके हैं, एक और तरीका ये वाला ऐसे बनते रहो, ऑक्सीजन नेशन ऑक्सीजन को लेके इसमें कन्वर्ट होती है और वापस ये इसमें से इसमें भी कन्वर्ट होती रहती है, ऐसे चलता रहता है। तो ये ऑक्सीजन ही इसमें टूट गई और फिर इसने इससे रिएक्शन करके ये बना ली, ठीक है। तो बोला एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर। एक और भी तरीका माना जाता है कि वहां पर ये ऑक्सीजन से ही ऐसे बनती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। वहां पर और भी कोई गैसें जाती है, नाइट्रोजन गैस है, वो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है। इसलिए यहाँ पर फिलहाल इसका इतना लिख लेता हूँ, बाकी के बाद में लिखूंगा, है ना। एक और भी होती है, वहां पर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है, उसके ऊपर भी लाइट गिरती है तो वहाँ ऑक्सीजन और NO2 भी बनती है, ये नीचे भी बनती है, वहां भी बनती है, ठीक है। तो यही वाली ऑक्सीजन फिर इससे रिएक्शन करके ओजोन बना लेती है, ठीक है। वाई डज ओजोन लेयर कैन नॉट सेटल डाउन द नियर द दो इट हैवियर देन एयर? ये ओजोन जो है वो O3 है, तो वो तो भारी है, तो ये नीचे क्यों नहीं आती, ऊपर क्यों रहती है, इतनी हवा में ठेठ ऊपर?
मतलब वो तो डेंसिटी ज़्यादा है तो वो तो नीचे आनी चाहिए, लेकिन वो ऊपर क्यों रहती है? इसका रीजन देखो, इसका रीजन ये है जो पहले लिखा सर, ये ओजोन वहां पर इक्विलिब्रियम में रहती है O में और O2 में, तो ये तो हल्की है, ये दोनों भारी बनेगी वापस हल्की हो जाएगी, तो ये इक्विलिब्रियम में रहती है, ठीक है ना। ओजोन नीचे सेटल डाउन होनी चाहिए थी, नीचे आनी चाहिए भारी होने की वजह से, लेकिन वो वहां ऊपर क्यों रहती है? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होती है। क्या होती है? थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल। ठीक है, यहां लिख लू, ओजोन थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होती है तो वो O और O2 में टूट जाती है। ठीक है, यहीं पर लिख लेता हूं, ओजोन जगह नहीं है, यहां लिख लेता हूं, इसका यहां से एक एरो बना देना है। थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल, ठीक है ना। थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होती है, इसलिए वो इसमें और इसमें टूट जाती है, और टूट गई तो फिर ये तो हल्की है तो ये तो ऊपर ही रहेगी, फिर ये बनेगी तो वापस इसमें टूट जाएगी, ये ऐसे इक्विलिब्रियम में चलती रहती है, इसलिए वो आपके नीचे ऊपर से नीचे आके यहाँ पर इस स्पेस में सेटल नहीं होती, यानी ट्रोपोस्फीयर में रहती है, कम रहती है, वो वहां पर ज़्यादा रहती है, यहाँ पर नहीं आती। ठीक है, क्योंकि वो थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में चलती रहती है। बात समझ में आई? तो ये तीनों का आंसर हो गया। पहला क्या था? ओजोन इज टॉक्सिक गैस बट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्टिल इट इज प्रेजेंस इन एटमोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारा स्किन कैंसर करती है और उसको ये ओजोन ही रोकती है, इसलिए वो हालांकि टॉक्सिक है मगर फायदेमंद है। ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर में फॉर्मेशन कैसे होता है? सर, ऑक्सीजन के ऊपर लाइट गिरती है, फोटोन गिरते हैं और ये इसमें टूट जाती है और फिर ये इससे रिएक्शन करके ये बना लेती है। और भी तरीके से ये ऑक्सीजन नेशन ऑक्सीजन बन सकती है, और ये इस तरह से ये रिएक्शन करके O3 बन जाते हैं। और O3 वहाँ सेटल डाउन क्यों नहीं होती, नीचे क्यों नहीं आती? वो भारी है, डेंसिटी ज़्यादा है, वेट भी ज़्यादा हैवी है, तो नीचे क्यों नहीं आती? क्योंकि सर वो डिकम्पोज हो जाती है, थर्मोडाइनेमिकली वो स्टेबल नहीं है, वो टूट जाती है इसमें और इसमें, तो फिर वहीं रहती है, हल्की है ये तो, इसलिए।